अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज मेरे कहानी का मौजू है एक मजलूम लड़के की मोहब्बत की दास्तां का। जी हाँ, वही मोहब्बत जिसे कभी आप ताजमहल की शक्ल में याद करते हैं, तो कभी हीरो राज के नामों से याद करते हैं, या कभी आप समुंदर के नीचे, समुंदर के किनारे रेतों पे लिखे नामों को मोहब्बत का नाम देते हैं। मेरठ के एक छोटे से शहर में एक साहिल नाम का लड़का रहता था, जो बहुत ही सुलझा हुआ संजीदा लड़का था। शुरुआती तालीम उसने मदरसों में हासिल की, उसके बाद कॉलेज में उसने अपनी डिग्री हासिल की और तिजारत लाइन से लगकर बिजनेस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शाहिल की उम्र 22 साल पहुंच जाती है, तो घर वालों के फिक्र होती है कि ना शाहिल की शादी कर दी जाए। जब शादी का चर्चा तेज होता है और शाहिल को इसकी भनक लगती है, तो शाहिल बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि वो शाहिल को भी एक शरीके हयात की जरूरत थी, एक अच्छे हमसफर की जरूरत थी। धीरे धीरे वक्त करीब आता है और उसी गांव के बगल में करीब में ही एक निदा नाम की खूबसूरत हसीन और जमील लड़की रहती थी, जिसके साथ साहिल का निकाह कर दिया जाता है। शाहिल निदा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और निदा भी शाहिल को देखकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि शाहिल निदा के हर सुख दुख का ख्याल करता था, उसके हर खुशी का ख्याल करता था, उसके हर शौक को पूरा करता था। तो ऐसे ही दिन गुजरता जा रहा था। शाहिल एक अच्छे बिजनेस के लाइन से लगा हुआ था, इसलिए वो निदा के हर एक शौक को पूरा करता था। फिर एक दिन शाहिल ये सोचता है, क्यों ना मुल्क के बाहर जाकर कोई बिजनेस किया जाए, और अच्छी कमाई करने का वो इरादा लेकर निदा के पास आता है और निदा को ये बात बताता है। निदा को जब ये बात पता चलती है तो निदा उदास हो जाती है। वो बारहा मना करती है शाहिल से कि वो बाहर ना जाए, क्योंकि वो शाहिल के बगैर नहीं रह सकती। बार बार ये निदा कहती थी, शाहिल तुम ना जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शाहिल उसको समझाता है, अपने फ्यूचर के बारे में बताता है, आने वाले दिनों में जो बच्चे होंगे उस बच्चों के फ्यूचर के बारे में समझाता है। तो निदा किसी तरीके से तैयार हो जाती है। वो दिन भी करीब आता है जब शाहिल का वीज़ा दुबई अमारात का लग जाता है। वो दिन करीब, वो तारीख करीब जब आती है, तो निदा फूट फूट कर चिमट कर शाहिल से रोने लगती है और नम आंखों से शाहिल को अलविदा कहकर विदा करती है। शाहिल दुबई में पहुंचकर एक अच्छे बिजनेस लाइन से लगता है और खूब ढेर सारे पैसे कमाना शुरू कर देता है। और जो पैसे कमाता है, कुछ हिस्सा वो अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को देता, बहन भाइयों को देता, और कुछ हिस्सा वो अपने बेगम निदा को देता। निदा भी खुश थी, घर वाले भी खुश थे। इसी दौरान शाहिल ये सोचता है, क्यों ना निदा को कुछ सरप्राइज दिया जाए। तो उसके बाद वो लखनऊ के अंदर एक फ्लैट खरीदता है और अपने एक दोस्त के साथ निदा को लखनऊ भेजता है और उसको एक सरप्राइज देता है, उसके नाम से एक फ्लैट खरीदता है। निदा बहुत खुश होती है फ्लैट को देखकर, और वो थैंक यू बोलती है, शुक्रिया अदा करती है शाहिल का। शाहिल भी बहुत खुश हो जाता है निदा की खुशी को देखकर। फिर ऐसे ही दिन गुजरता है। वो दिन भी करीब आता है जब उसका शाहिल की छुट्टी का दिन करीब आ जाता है और वो निदा को बताता है कि अगले हफ्ते वो इंडिया आ रहा है। ये सुनकर निदा बेइंतहा खुश होती है, और ऐसा खुश होती है, इतना खुश होती है कि वो इसी खुशी में अपने घर में एक पार्टी रखती है और सारे मोहल्ले वालों को और अपने दोस्तों को ये बताती है कि उसका शौहर फला तारीख को आने वाला है। और शाहिल भी अपने घर वालों के खुशी का ख्याल रखता है, अपने बेगम का भी ख्याल रखता है, और उन लोगों से पूछता है कि उनकी शौक़ क्या है, उनको क्या चाहिए। उसी एतबार से वो मार्केट करता है। फिर सारी चीज़ें जब वो ख़रीद लेता है, सामान वगैरह पैक हो जाता है, तो वो दिन भी आ जाता है जब शाहिल का जिस दिन टिकट था। शाहिल जिस दिन एयरपोर्ट पे लैंड करता है, तो देखता है निदा हार लेकर उसका इस्तकबाल के लिए खड़ी रहती है गेट पे। और जब शाहिल एयरपोर्ट से बाहर आता है, तो निदा उसको वो हार पहनाती है और गले लगकर फूट फूट के रोने लगती है, गोया कि अपने मोहब्बत का इजहार करती है कि बरसों के बाद फिर से आज वो एक दूसरे से मिले हैं। शाहिल भी खूब चमट के रोता है, अपने वालिदैन को गले लगा के रोता है, मिलता है। बहुत ही सारे घर वाले खुश रहते हैं। इसी तरीके से एक महीना गुजर जाता है शाहिल को घर आते हुए। सारी चीज़ें वैसी चल रही थी, सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। शाहिल निदा से और निदा शाहिल से मोहब्बत करता था। एक दिन ऐसा होता है कि शाहिल अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाता है। इत्तेफाक से उसी दिन शाहिल का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में शाहिल का एक पैर और कमर की हड्डी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी टूट जाती है। वह चलने फिरने के काबिल नहीं रहता।
निदा को बहुत अफसोस होता है। निदा उसको तसल्ली देती है कि बेफिक्र रहें, मैं आपके साथ हूँ, दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। इसी दौरान निदा साहिल को लेकर अपने लखनऊ वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है कि वहाँ बड़े डॉक्टरों से इलाज किया जाएगा। लेकिन धीरे 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 1 साल 2 साल जब गुजरता है तो साहिल के पास जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो जाती है और निदा के पास भी जो पैसा होता है वो ख़त्म हो जाता है। और साहिल के माँ बाप भी पैसा लगाते लगाते थक जाते हैं, वो लोग भी अपने हाथों को खींच लेते हैं। अब साहिल के लिए मुसीबत ये खड़ी हुई कि अब निदा साहिल से बहुत ही ज़्यादा रूठ रूठ के रहना शुरू कर दी। बात बात पे चिल्लाना, बात बात पे चीखना, बात बात पे लंगड़े और लोले होने का ताना मारना। साहिल इन सब चीज़ों से बहुत तंग आ रहा था। फिर कुछ दिनों के कुछ महीनों के बाद यहाँ तक बात पहुँचती है कि निदा साहिल का सपोर्ट करना छोड़ देती है। उसको उठाना बैठाना, पकड़कर यहाँ वहाँ ले जाना, हाजत ज़रूरत के लिए भी ले जाना निदा बिल्कुल बंद कर देती है। और वो दिन भी आता है जब निदा ये कहती है साहिल से कि तुम इस घर से निकलो और अपने माँ बाप के घर जाओ, क्योंकि ये घर मेरे नाम है, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर सकती और तुम किसी काबिल नहीं रहे। ये सुनकर साहिल की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है, दिल तड़प जाता है, उसका दिल चीखने को कहता है, उसका दिल चिल्लाने को कहता है, उसका दिल अपने सर को पटकने को कहता है, लेकिन फिर भी उसके बदन काम नहीं करते। वो अपने घर अपने अम्मा अब्बा को फ़ोन करता है कि बेगम ने ये दिन दिखाया आज हमें। माँ बाप भी कहते हैं बेटा हम भी गरीब है, कहाँ से तुम्हारा ख्याल करेंगे, तुमने वो फ्लैट ख़रीदा है वहीं पे रहो। माँ बाप भी लेने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद साहिल अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, उसका दोस्त भागता हुआ आता है। जब अपने दोस्त को इस हालत में वो दोस्त देखता है साहिल को तो बेइंतहा चीखने लगता है कि तुम्हारी क्या हाल, मैंने 7 सालों में तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया लेकिन तुमने कोई भी राब्ता नहीं किया। साहिल को भी बड़ी तकलीफ़ होती है अपनी इस रवैये को देखकर। फिर अपने दोस्त से वो गले लगता है, उसके हाथों को चूमता है, अपनी सारी बातें बताता है। उसका दोस्त अपने दोस्त से साहिल ये कहता है मुझे भाड़े पे कोई फ्लैट दिला दो दोस्त, धीरे धीरे मैं उसका पेमेंट करता रहूँगा। उसके दोस्त को रहम आती है कि उसका दोस्त भी गरीब था लेकिन उसने वादा किया कि वो उसको एक फ्लैट दिलाएगा और उसको एक फ्लैट वो दिला देता है, जहाँ साहिल तनो तनहा रहना शुरू करता है, बैसाखियों के सहारे अपनी ज़रूरियात को पूरा करता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सोया हुआ था कि अचानक उसके पैरों में दर्द शुरू हो गई और जब उसकी आँख खुली तो बेइंतहा दर्द। वो दर्द का आलम ये था, कुदरत का मौजज़ा ये था कि वो दर्द को बर्ताब ना लाते हुए बगैर बैसाखी का वो खड़ा हो गया और उसको पता भी नहीं चला कि वो खड़ा हो गया है। ऊपर रूम में टहलने लगा। जब उसको ये ख्याल आया कि मैं तो टहल रहा हूँ बगैर बैसाखियों का, तो तुरंत वो सजदे में गिरता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ये होती है अल्लाह का करिश्मा, ये होता है अल्लाह की रहमत। उसके बाद उसी दिन से न जाने क्या होता है कि उसके पैर ठीक हो जाते हैं, बैसाखी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और वो फिर से एक अच्छे जॉब की तलाश में निकल जाता है। लेकिन घर वालों को और बेगम को अभी भी पता नहीं था कि साहिल एक अच्छा हो गया है और कोई जॉब कर रहा है। साहिल ने मेहनत और मुशक्क़त के 3 साल की मेहनत के बाद उसने एक अच्छा बिजनेस तैयार किया, एक कंपनी तैयार की और वहाँ का खुद वो मैनेजर बन गया। उसके बाद एक बार ऐसा होता है कि साहिल किसी काम की वजह से बॉम्बे जाता है। बॉम्बे किसी होटल में जब वो जाता है तो देखता है कि निदा वहाँ पे किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। और जब निदा और साहिल का आमना सामना होता है, नज़रें मिलती हैं, तो निदा उठकर खड़ी होती है और कहती है क्या तुम साहिल हो? साहिल कहता है जी हाँ मैं साहिल हूँ, वही तुम्हारा बदनसीब शौहर जिसे तुम उस हालत में छोड़ के चली आई थी जिस वक्त तुम्हें हमारी ज़रूरत थी। उसके बाद उसी होटल के मैनेजर आते हैं और साहिल से हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं और कहते हैं आपका ये होटल मुबारक हो आपको। तो निदा ये देखकर चौंक जाती है कि इतना बड़ा होटल का मालिक साहिल कैसे बन गया। तो साहिल कहता है, अपना वाक़या सुनाता है कि मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प की और अपने दोस्त को बुलाता है और कहता है उसी वक्त वकील करता है, तलाकनामा लिखता है और निदा के हाथों में पकड़ा देता है। निदा मायूस थी, कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि बुरे वक्त में उसने साहिल का जो साथ छोड़ दिया था। दोस्तों इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि हमारे ज़िंदगी में कौन से मोड़ आने वाले हैं। हमें अपनी ज़िंदगी की तैयारी भी करनी है। हमें अपने आप को उस काबिल बनाना है कि कल को
अगर हमारे बच्चे, हमारी बेगम, हमारे घर वाले हमें छोड़ दें तो हमारे पास कुछ ऐसी जमा पूंजी हो जिससे हम अपने आप को संभाल सकें। तो मेरी बातों से आपने क्या सबक लिया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।